क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी जगह पर कुछ अजीब सा है, जैसे कोई छिपकर आपको देख रहा है और आपको आघात दे रहा हो, लेकिन आप इसे देख नहीं पाते। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे हमारे पूरे गांव को हिला कर रख दिया था। 1970 की गर्मियों में हमने एक आम के पेड़ के नीचे कुछ ऐसा देखा जो शायद हमें कभी नहीं देखना चाहिए था। इस कहानी के बाद यकीन मानिए आप भी उस पेड़ के नीचे कभी नहीं जाएंगे। तो सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विद्याधर है। मैं ओडिशा का नयागढ़ का एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। प्यार से लोग मुझे विद्या बोलते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिससे न सिर्फ मेरे बल्कि मेरे दोस्तों की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल दी। ये बात है 1970 के दशक की, जब हम गर्मियों की छुट्टियों में गांव के बाहर खेलने निकले थे। जो उस दिन हमारे साथ हुआ वो इतना डरावना था कि आज भी उस दिन को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। आप भी सुनिए और खुद तय करिए, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कुछ और। ये घटना तब की है जब मैं लगभग 12-13 साल का था। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और मैं अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर एक दूर गांव जाकर वहां के बच्चों के साथ खेला करता था। उस दिन भी हम 5 दोस्त, मैं, लक्ष्मण, बालिया, अरुण और रमेश फुटबॉल खेलने गए थे। हमने उस दिन बहुत समय तक खेला। खेलते वक्त समय का पता नहीं चला। देखते देखते दोपहर भर हम सब ने खेला, लेकिन थोड़ी देर बाद भूख से हालत खराब होने लगी। गांव यहाँ से बहुत दूर था, वहां जाने का और शक्ति नहीं बची थी। उस गांव के बच्चे अपने अपने घर में खाने के लिए चले गए और बस बच गए हम 5 बच्चे जो मेरे गांव के थे। फिर किसी ने कहा, चलो आम ढूंढते हैं, उसी से आज अपना पेट भरते हैं। गर्मियों के दिनों में आम ढूंढना मुश्किल नहीं था और हम उसी उम्मीद में जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। शायद वहाँ कुछ आम मिल जाए। बहुत ढूंढा, पर वहाँ के आसपास के आम के पेड़ों पर आम ही नहीं दिखे। इसलिए हम और जंगल की गहराई में आम ढूंढने चले गए थे। कुछ देर तक इधर उधर भटकने के बाद हमें एक अकेला सुनसान जगह, ना कोई शोरगुल, जंगल की एक आवाज होती है, वो वहाँ नहीं था। वहाँ हमें बड़ा सा आम का पेड़ दिखा। पेड़ पर बड़े बड़े पीले रसीले आम लटके हुए थे। आम देखकर तो हम सब की आंखें चमक उठी, पर तभी मेरी नज़र आसपास के आम के पेड़ों पर पड़ी। वहाँ कोई आम नहीं थे। फिर मैंने वहीं पेड़ के नीचे पड़ी। वहाँ कुछ अजीब से चीज़ें बिखरी पड़ी हुई थी। काले रंग की मटकी, जली हुई लकड़ी के टुकड़े और सूखे फूल। एक और चीज़ थी जिसने मेरा ध्यान खींच लिया। एक धुंधली सी महिला की फोटो जिसके चारों तरफ छोटे छोटे सिक्के रखे हुए थे। उस पर बहुत सारे लाल सिंदूर मला हुआ था और जगह जगह सूखे खून, जो कि तब काली हो गई थी। ये देखकर हम सबको अजीब लगा, लेकिन हम भूखे थे और आम तोड़ने के अलावा हमारे दिमाग में और कुछ नहीं था। लक्ष्मण बोला, अरे छोड़ो यार, ये सब गांव के टोने टोटके होंगे, आम तोड़ो और चलते बनो। मुझे वो जगह थोड़ी अजीब लगी, पर मैंने भी तब उस पर और ध्यान नहीं दिया और नज़रअंदाज किया। हमें तो रसीले आम खाने थे। बालिया सबसे पहले पेड़ पर चढ़ने लगा। ऊपर चढ़ते ही उसने एक आम तोड़ा, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो जोर से नीचे गिर पड़ा और जोर से कराहने लगा। उसकी चीख सुनकर हम सब घबरा गए, लेकिन जब देखा कि उसकी टांग बुरी तरह से चोटिल हो गया है तो हम सब दौड़कर उसके पास गए। पहले तो मैं डर गया था, क्योंकि वो इतने ऊंचाई पर भी नहीं गया था और वो जितने तेजी से नीचे गिरा वो होना असंभव था।
जैसे कोई अदृश्य शक्ति ऊपर से जोर से धकेला हो और असाधारण गति से वो नीचे धम से गिरा। लेकिन अरुण और रमेश हंसने लगे। रमेश बोला, तुझे पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता, देख हम कैसे आम तोड़ते हैं और हमें देख के कुछ सीख, आखिर पेड़ पर चढ़ा कैसे जाता है। फिर अरुण और रमेश दोनों पेड़ पर चढ़ने लगे और मैं लक्ष्मण बालिया का देखभाल कर रहे थे और नीचे खड़े आम खाने का इंतजार कर रहे थे। अरुण और रमेश पहले आम तोड़ते वक्त सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस पेड़ की एक मोटी डाल जो एकदम मजबूत लग रही थी, करीब वो चौड़ाई में 3 फीट होगी, लेकिन अचानक एक झटके में कड़कड़ाती आवाज के साथ वो टूट गई। दोनों लड़के ऊंचाई से धड़ाम से नीचे गिर पड़े। इस बार चोटें पहले से भी ज्यादा गंभीर थी। रमेश और अरुण के हाथ पैर की हड्डियां टूट चुकी थी। इस बार वो बालिया से भी ज्यादा जोर से चीखे जा रहे थे और रोए जा रहे थे। ये क्या मुसीबत आ गई। अब हमें मजाक नहीं सूझ रहा था, लेकिन तभी अचानक उस पेड़ के आसपास बहुत तेज हवाएं चलने लगी। अजीब बात यह थी कि बाकी पेड़ बिल्कुल शांत खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर वही बड़ा आम का पेड़ के चारों ओर तेज हवाओं से पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हम सब के दिलों में डर घर कर चुका था। ऐसा लगा मानो उस पेड़ के पास कोई अदृश्य ताकत मौजूद है जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूद रही थी और हल्की हल्की एक भयानक हंसने की आवाज आ रही थी। ओम खाओगे? ओम खाओ? ओम खाओगे? ओम खाओ? ये देख हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने इतने जोर की भूख लगी थी, पर तभी भूख मर गई। पर लक्ष्मण वो नीचे गिरे हुए डाली से आम तोड़ने में व्यस्त था। थोड़ा कुछ उसमें से हमें भी दिया, पर तब कोई खाने की हालत में नहीं था। फिर भी कुछ दोस्तों ने आम इकट्ठा किया, जैसे तैसे घायलों को उठाया और गांव की तरफ दौड़ पड़े। पीछे से वही पेड़ पर हवाएं तेज अभी तक चल रही थी और हम सब किसी तरह वो पास के गांव लौट गए और हम वो गांव वालों को बोला कि ये लोग पेड़ से नीचे गिर गए। फिर सब उन घायल दोस्तों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और जो ठीक ठाक थे वो वापस अपने गांव में अपने घर को शाम के बाद पहुंचे थे। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने माँ को सब कुछ बताया। जैसे ही माँ ने सुना कि हम किस पेड़ से आम तोड़कर लाए हैं, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने आम उठाकर घर से बाहर फेंक दिए और मुझ पर चिल्लाने लगी, क्या तुम पागल हो गए हो? वो पेड़ भूतिया है, उस पर किसी चुड़ैल का साया है जो कोई तंत्र साधक वहाँ साधा हुआ है। अगर तुमने उन आमों को खा लिया तो तुम सब पर भी उसका खतरा मंडराने लगेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन माँ की आंखों में जो डर था वो झूठ नहीं था। उन्होंने बताया कि गांव में सालों पहले एक औरत की लाश उस पेड़ के नीचे मिली थी। कहा जाता है कि वो औरत काला जादू करती थी और रहस्यमय तरीके से उसके मरने के बाद से ही वो पेड़ भूतिया हो गया है। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। अगले कुछ दिनों में मेरे दोस्तों के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी। बालिया, जिसने सबसे पहले गिरने के बाद चोट खाई थी, उसे बुखार हो गया जो ठीक ही नहीं हो रहा था। अरुण और रमेश को रात में भयानक सपने आने लगे। मैं खुद भी अजीब अजीब आवाजें सुनने लगा, जैसे कोई मेरे घर के बाहर धीमी धीमी आवाज में बात कर रहा हो। खाएगा आम? आजा आजा आम खाने। खाएगा आम? फिर भयानक हंसी गूंजने लगती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि घर के पास जो पेड़ है वहाँ कोई पेड़ के पास भयानक दिखने वाली औरत खड़ा होकर मुझे घूर रहा हो। ऐसा बहुत दिन तक मेरे साथ हुआ और मेरे दोस्तों के साथ। जीना दूभर हो गया था।
हमेशा डर के साये में जी रहे थे। हम सब खेलना बंद कर दिए थे। हमेशा हम घर में दुबक कर बैठते। फिर एक दिन मेरे घर के बाहर एक पीला लाल आम पड़ा मिला। वही आम जो हमने उस पेड़ से तोड़ा था। मुझे नहीं पता था कि वो आम वहाँ कैसे आया। उस आम को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उस आम को तुरंत फेंक दिया और उस जगह ना जाने की कसम खा ली। मुझे भी बुखार चढ़ा हुआ था। फिर मेरे पिता ने एक गुनिया बुलाया। गुनिया यानी तांत्रिक, जिसने कुछ धुआं बनाया और नाक में सूंघने को कहा और बहुत समय तक झाड़ फूंक की। उन्होंने मेरे दोस्तों को भी झाड़ा। फिर हम में धीरे धीरे सुधार आई। वो भयानक आवाजें और सपने आना बंद हुई। उस दिन के बाद ना मैंने और ना ही मेरे दोस्तों ने उस पेड़ की तरफ कभी रुख किया। हम पहले भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे, पर अब जो हुआ हमें ये सब मानने पर मजबूर कर दिया। हम सब ने उस घटना को अपने मन में दफन कर दिया, लेकिन वो डर वो अब भी मेरे अंदर कहीं छिपा है, एक भयंकर कहानी बनकर। आप बताइए, क्या ये सब एक इत्तेफाक था या उस पेड़ पर वाकई कोई खौफनाक ताकत थी? ये कहानी बिल्कुल सच है तो सोचिए, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते? अगली बार जब आप किसी अजीब जगह पर जाएं, आसपास के पेड़ों पर कोई फल ना हो पर एक अकेले पेड़ पर सारे फल नजर आए, तो ध्यान रखना, हो सकता है वहाँ भी कोई छिपा हो जो आपको वो स्वादिष्ट फल खिलाने को बैठी होगी जो हम सब ने खाई थी, जिसका हम आज तक उसका स्वाद नहीं भूल पाए हैं। क्या आप वहाँ होते तो वो आम खाते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आने वाली शानदार, डरावनी, रहस्यमय और रोमांचक कहानियां आप मिस ना करें। अगर आप अपना कहानी हमें देना चाहते हैं तो ईमेल और इंस्टाग्राम पर हमें लिख भेजिए। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी कहानी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।